छात्रों, आज का वीडियो है इंग्लिश ग्रामर से और इंग्लिश ग्रामर से है एडजेक्टिव से अर्थात विशेषण से है। और विशेषण से आपको हम बताएंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स विथ एग्जांपल्स, यानी उदाहरण के साथ विशेषण के भेद। तो पहले वाले वीडियो में हम क्रमशः 3 जो है बना चुके हैं उदाहरण के साथ, प्लस उसका डिफिनेशन दे चुके हैं। आज हम 4 से टोटल 10 लाए हैं, ठीक है। तो पहला आप देख रहे हैं व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अर्थात संकेतवाचक जो है विशेषण क्या है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए लिखेंगे यहाँ पे हम द एडजेक्टिव used to point out some person or thing is called a demonstrative adjective, यानी वे एडजेक्टिव जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को निर्देश करने के लिए किया जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहां पे लिखेंगे द, क्या लिखेंगे द एडजेक्टिव used to point out some person or thing is called a demonstrative adjective। द एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन, यानी वे एडजेक्टिव जिसका प्रयोग पॉइंट आउट यानी निर्देश करने के लिए सम पर्सन यानी कुछ व्यक्ति और थिंग या वस्तु इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी उसी को डेमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। तो ये जो है मुख्य जो है यहाँ पे लिखिए दिस दैट दीज those and such are the main demonstrative adjective, यानी कि दिस दैट दीज दोज यानी यह वह ये वे एंड सच मतलब ऐसे, ये जो है मुख्य डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जैसे देखिए, जैसे इसका वाक्य में प्रयोग, जैसे दीज पेन्स आर माइन, दीज पेन्स आर माइन, ये कलमें मेरी है। यहाँ पे देखिए दीज के बाद पेन्स है जो कि नाउन है, तो ये आपको याद रखना होगा कि दीज के बाद कोई नाउन आए या दैट के बाद कोई नाउन आए या दीज के बाद या दोज के बाद या सच के बाद कोई नाउन आए तभी वह एडजेक्टिव होगा, नहीं तो वह प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखना होगा आपको। दूसरा एडजेक्टिव है व्हाट इज पोसेसिव एडजेक्टिव, अर्थात संबंधवाचक विशेषण क्या है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव का। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए यहाँ पे 5 है, ठीक है। आपको बता चुके हैं हम 3 जो है पहले ही बना चुके हैं, तो यहाँ पे आंसर जो है 5 का लिखेंगे, आंसर 5 का लिखेंगे। और इसका आंसर लिखेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव्स शो पोसेशन और रिलेशन, यानी पोसेसिव एडजेक्टिव जो है संबंधवाचक विशेषण या तो अधिकार या संबंध को दिखाता है। यहाँ पे लिखेंगे पोसेसिव adjectives possessive adjectives so possession और रिलेशन। पोसेसिव एडजेक्टिव्स शो पोसेशन और रिलेशन, यानी कि पोसेसिव एडजेक्टिव जो है संबंधवाचक विशेषण शो दिखाता है पोसेशन और रिलेशन, यानी अधिकार और संबंध को दिखाता है। ये जो है मुख्य है। जैसे देखिए ये है, लिखिए माई आवर योर हिज हर इट्स एंड
इट्स एंड देयर आर द मेन possessive adjectives। यानी कि माय यानी मेरा, अवर मतलब हमारा, योर सॉरी यहाँ पे योर होगा, योर मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका उसकी पुरुष के लिए, हर मतलब उसका उसकी स्त्री के लिए, इट्स यानी इसका, एंड देयर यानी उन लोगों का, आर द मेन पोसेसिव एडजेक्टिव, ये जो है मुख्य जो है संबंधवाचक विशेषण है। जैसे देखिए इसका वाक्य प्रयोग अगर हम लिखते हैं माय मदर इज इल, माय मदर एज में लिखेंगे एज, जैसे माय मदर इज इल यानी मेरी माँ बीमार है। देखिए माई के बाद मदर है यानी नाउन है, और नाउन की विशेषता है कि माई यानी मेरी है, तो ये क्या है, माई पोसेसिव एडजेक्टिव है, संबंध बता रहा है। ठीक है, याद रहे आपको हिज का प्रयोग पोसेसिव जो है प्रोनाउन में भी होता है और पोसेसिव एडजेक्टिव में भी होता है। याद रहे आपको, इतना याद रखना होगा कि हिज के बाद कोई नाउन अवश्य आएगा, हिज के बाद कोई नाउन अवश्य आएगा, तभी जो है वो ये कहलाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव, नहीं तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, हिज के बाद कोई नाउन आए तो वो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा, नहीं तो पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, अर्थात व्यष्टिवाचक विशेषण क्या है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, आंसर 6 का लिखेंगे इच एवरी either and neither are called distributive adjective। when they are followed by a noun। each, every, either and neither are called distributive adjective when they are followed by a noun। यानी each, every, either and neither को distributive adjective यानी व्यष्टिवाचक विशेषण कहा जाता है when they are, जब वे followed by a noun यानी नाउन के पहले आए, यानी इसके बाद कोई नाउन रहे तभी यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, नहीं तो नहीं। जैसे यहाँ पे लिखिए, जैसे एज each boy had a pen। each boy had a pen यानी प्रत्येक लड़का को एक कलम था। यहाँ पे देखिए each boy, each के बाद boy है, जो कि boy क्या है, नाउन है, यानी ये फॉलोड किया यानी नाउन से पहले आया, तो each क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। यानी कि each, every, either and neither ये जो है किसी नाउन से पहले आएगा तभी ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, नहीं तो अगर इसके बाद कोई नाउन का प्रयोग ना हो तो उस समय ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, अर्थात प्रश्नवाचक विशेषण क्या है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, आंसर 7 का लिखेंगे व्हाट, क्या लिखेंगे, व्हाट, विच एंड हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आगे लिखेंगे when they are used with nouns to ask question। What, which and whose are called interrogative adjective when they are used with noun to ask question। यानी कि what, which and whose को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जा रहा है कब, जब इसका प्रयोग किसी नाउन के साथ जो है क्वेश्चन यानी प्रश्न करने में किया जाता हो। जब इसका प्रयोग किसी नाउन के साथ प्रश्न करने में किया जाता है तब इसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे देखिए, जैसे
जैसे मान लीजिए एक हम लेते हैं विच, विच विच और इसके बाद कोई नाउन देते हैं, विच बॉक्स इज योर्स, विच बॉक्स इज योर्स यानी कौन सा बक्सा तुम्हारा है। यहाँ पे देखिए जो है विच का प्रयोग हुआ है नाउन के साथ, वो भी किस लिए, प्रश्न करने में। तो विच क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। याद रहे आपको, व्हाट, विच और हुच के बाद यदि कोई नाउन ना रहे तो उस समय वे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर, व्हाट इज प्रॉपर एडजेक्टिव अर्थात व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण का आंसर 8 का आंसर लिखेंगे 8 का adjectives made from proper nouns are called proper adjectives. एडजेक्टिव्स मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स यानी वे विशेषण जो किसी प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हो उसको प्रॉपर एडजेक्टिव अर्थात व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे यहाँ पे अगर लिखे हम ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, क्या लिखे, एज में जैसे ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, वह एक भारतीय विद्यार्थी है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो है प्रॉपर नाउन है, साथ में इंडियन, क्या है ये, इंडियन यानी विशेषता बता रहा है इसका ये भारतीय है, तो ये क्या है, इंडियन, प्रॉपर एडजेक्टिव है इंडियन। ठीक है, व्हाट इज एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव अर्थात बल प्रबोधक विशेषण क्या है, बल प्रबोधक विशेषण क्या है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे आंसर 9 का लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑन, OWN, ऑन very same etc are such adjectives that are used to convey emphasis on the nouns that follow them such adjectives are called emphasizing adjectives. On, very same etc are such adjectives that are used to convey emphasis on the nouns that follow them. Such adjectives are called emphasizing adjectives. यानी on, very same etc यानी इत्यादि are such adjectives ऐसे adjectives that are used to convey emphasis यानी जिसका प्रयोग बलदायक यानी बल देने के लिए on the nouns यानी नाउन की, ठीक है, that follow them जो किसी नाउन यानी नाउन से पहले आकर, सच एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव को प्रबल बोधक एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे देखिए, जैसे हम उदाहरण में लिखे, जैसे आई सॉ देम विथ माई ऑन आइज, मैंने उसको देखा अपनी आंख से, आई सॉ देम विथ माई ऑन आइज, तो यहाँ पे आंख पर जो है जोर दिया जा रहा है। यहाँ पे लिखेंगे एज में जैसे आई सॉ देम विथ माई ऑन आइज, मैंने उसको देखा अपनी आंखों से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑन एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यानी कि विस्मयादिबोधक एडजेक्टिव यानी विशेषण क्या है।
तो इसका हम आंसर लिखेंगे, आंसर 10 का लिखेंगे वाट इज कॉल्ड एन exclamatory adjective when it is used as an adjective in an exclamatory sentence, सेंटेंस। यानी व्हाट को एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादिबोधक विशेषण कहा जाता है। कब? व्हेन इट इज यूज एज एन एडजेक्टिव, जब इसका प्रयोग एडजेक्टिव में हो, ठीक है, इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसका प्रयोग एक विस्मयादिबोधक वाक्य में हो। व्हाट फॉली, ये जो है एक विस्मयादिबोधक सेंटेंस है और इसमें व्हाट का प्रयोग हुआ है जो कि एक एडजेक्टिव है, इसलिए व्हाट क्या है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है।